सब प्रेजेंट हैं। किस उद्देश्य से आए? हम भगवान श्री कृष्ण का प्रचार करने के लिए और उसकी प्रशंसा के लिए। ओके, वेरी नाइस। यहाँ पे एक रूल है कि हाथ खड़ा करना था कि सब एक साथ बोलेंगे तो मुझे कुछ भी समझ नहीं पाएंगे। मेरे पास एक ही मुंह है और दो कान। तो और कोई बताना चाहेंगे कि किस उद्देश्य से आए? यस। मैं तो जो अभी एनर्जी थोड़ी देर पहले देखा थी, मैं तो वो एनर्जी लेके आई थी। वेरी बहुत भगवान के कीर्तन से ट्रांसेंडेंटल स्पिरिचुअल एनर्जी होती है। और जब भगवान की कथा भी सुनते हैं हम, भागवतम में बतलाया गया है, तो वेलकम रोज, तो भी वो ट्रांसेंडेंटल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ओके, और उस एनर्जी में जस्ट रहने मात्र से भी फील अ बिग डिफरेंस, और डिफरेंस फील होता है, राइट? और कोई किस उद्देश्य से, क्या पर्पस हमारा यहाँ आने का, कोई शेयर करना चाहते हैं? अरे उन्होंने बोल दिया नहीं जाएंगे तो बुरा मान जाएंगे, ऐसा कोई है? ऐसा पहली बार चला, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा। और कोई उद्देश्य नहीं था, बस ऐसे ही आई थी। एक बार देखते हैं कि क्या होता है, एक्सप्लोर करने के लिए। बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा। वेलकम इनके लिए फर्स्ट टाइम। क्या नाम है आपका? खुशबू शर्मा। बड़ी सच्चाई बोले हैं ना। ओह वेरी नाइस। आपकी बड़ी बहन, वेरी नाइस, थैंक यू। असली भाई, बंधु, बहन, सखा, मित्र, माता, पिता, पुत्र वही है जो अपने से जो क्लोज हैं उनको क्या करता है? नंबर 2 करता है। नंबर 2 क्या था पर्पस? टीच अदर्स। नंबर 1 जो लोग लेट आए तो हमने डिस्कस किया था। नंबर 1, नंबर 2 सब भूल गए। देखिए आधे घंटा ही नहीं हुआ अभी तो। रात के 2 बजे कोई उठा दे और बोले नंबर 1, नंबर 2, नंबर 2, नंबर 1, नंबर 1। बस लाइफ में यही है, बाकी सब तो सेकेंडरी। चैंट हरे कृष्णा, वेलकम प्रोजेक्ट प्लीज एंड शेयर विद अदर्स। ओके, और कोई पर्पस? क्या पर्पस से हम आए यहाँ पर आज? प्रसाद के लिए कौन कौन आया? अगर ठीक है तो हम देखिए, टाइम तो इंडियन स्ट्रेच टाइम के हिसाब से हमारा चल रहा है प्रोग्राम। स्टार्ट करें भगवत गीता पे कुछ डिस्कशन, फिर हम आरती करेंगे थोड़ी देर। अब आप बोर हो रहे हो बीच में बता देना, ठीक है? और अगर आपका पड़ोसी सो जाए तो उसको ऐसे थोड़ा उठा देना, राइट? इट्स ओके। स्पेशली जब हम बोलते हैं तो नींद आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। भगवत गीता किस किस के पास है? किस किस के पास है? बहुतों के पास नहीं है, कोई बात नहीं। आज हम आप सबके लिए लाए हैं भगवत गीता, तो आज आप एटलीस्ट भगवत गीता लेके जाएंगे। लगभग 60% लोगों ने हाथ खड़ा किया। कौन कौन भगवत गीता को पढ़ता है 10 मिनट रोज? अच्छा, आधा घंटा हफ्ते में? अरे बाबा, आधा घंटा हमारे पास यानी सी, ये तो ऐसा ही हो गया कि अच्छा, कौन कौन फोन को हफ्ते में आधा घंटा देखता है? आवर्स आते हैं फोन पे, आते हैं ना, स्क्रीन टाइम। एवरेज आवर्स पता है कितने होते हैं? 8। ओके, यहाँ लेते थोड़ा सर्वे लेते हैं हम। कितने होते हैं एवरेज आवर्स पर डे? कभी चेक नहीं करना चाहिए? करना चाहिए, रियलाइज होता है कितना समय जा रहा है वहाँ। एवरेज 6 to 7 आवर्स है मिनिमम। एवरेज बोल रहे हैं, कोई 4 भी करता होगा, कोई साधु लोग 1 से ही शायद काम चला लेते हो, बट एवरेज मतलब कोई 10 भी करते होंगे तो एवरेज आ जाता है। इंटरेस्टिंग डेटा है। आप सबका भी एवरेज मतलब यहाँ पे जो बैठे हैं ना, सबका एवरेज है 6 to 7 आवर्स। क्यों प्रभु जी? अब डिपेंड करता है कैसे यूज कर रहे हैं। आप कोई 2 घंटा लेक्चर भी सुन रहे हो, उस पर गलत बात नहीं है। कोई उस पर जूम पे कथा कर रहे हैं, बहुत सारे करते हैं, तो वो भी काउंट होता है। बट कोई 2-2 घंटे रीले भी देखते हैं। सब ऐसा नहीं पता है सबको। तो बात यहाँ पे क्या थी, कहाँ स्टार्ट किया? और हाँ, ये फोन सब लाए। हमारा रिक्वेस्ट है उसको साइलेंट पे कर सकते हैं, एयरप्लेन मोड पे कर सकते हैं, ताकि थोड़ा सा इजी रहे। क्योंकि ये कलयुग में वैसे ही हमारा मंद सुमंद मत है, स्पिरिचुअल लाइफ के प्रति ध्यान बहुत ज़्यादा है,
नहीं रहता है। बहुत ही कम है, बहुत कम, बहुत प्रयास करना पड़ता है, बहुत कुछ होता है, फ्री में प्रोग्राम होता है तो भी कोई नहीं आता, इससे भीड़ से राइट? आज का प्रोग्राम कितने डॉलर्स लगे, कितने थाउजेंड्स ऑफ रुपीस लगे, काम किसी की टिकट लगी? लोग बड़े बड़े प्रोग्राम्स में जाते हैं, स्टेडियम्स में जाते हैं, हजारों टिकट होती है ना, पिक्चर्स की, क्रिकेट की, ये दुनिया भर के शोज की टिकट होती है, फिर भी हाउसफुल होता है। एनीवेज, तो मेरा पॉइंट था कि फोन है तो उसको साइलेंट किया, और बहुत अर्जेंट कॉल है तो बाहर जाके ले सकते हैं। तो भगवत गीता रिक्वेस्ट है कि एटलीस्ट भगवत गीता किंचित धीता, गंगा जल लव कणिका पीता, सक्र देव मुरारी समर्चा, ना क्रिएट यमीन चर्चा। एक गीता कॉपी मेरे को पास कर सकते? भगवत गीता किंचित धीता, अगर कोई थोड़ा सा भी भगवत गीता का ध्यान करे, स्मरण करे, पाठ करे, रोज पढ़े, आधा श्लोक, एक शब्द भी, 5 मिनट निकालना बहुत मुश्किल है हमारे लिए दिन में। क्या बोलते हैं, मुश्किल है माता? इजी है ना, इजी है, बहुत इजी है अगर चाहो, और स्पेशली जब उसका इंपॉर्टेंस, उसका सिग्निफिकेंस पता हो। हम फेसबुक को तो खोलते हैं, हम अपने फेस के सामने बुक नहीं रखते, नहीं तो हम फेस के सामने भगवत गीता बुक रखनी है। उससे बहुत 5 मिनट वो करने से और 5 घंटा फेसबुक से किससे ज्यादा बेनिफिट होगा? सब लोग एग्री करते हैं? सी, तो आज उस भगवत गीता से हम सेकंड चैप्टर, कितने चैप्टर्स है गीता में, किस किस को पता है कितने चैप्टर्स हैं? देखिए मैंने अभी हाथ खड़ा करना, आंसर नहीं देना, आंसर जब नंबर आएगा तब देना। किस किस को पता है कितने चैप्टर्स हैं? हाँ माता, 18 अध्याय है। ओके, सेकंड चैप्टर का शीर्षक किसी को मालूम है? हाँ, गैस मारने, गैस, ओके चलेगा। सेकंड चैप्टर में भगवान ने समरी दी भगवत गीता की, आई थिंक अबाउट 74, 75, 72 वर्सेस हैं, 72। तो आज हम भगवत गीता के चैप्टर 2 में से कुछ लाइफ लेसन सीखेंगे। भगवत गीता कितने साल पहले बोली गई? 5000 years, है ना? किसने किसको बोली? भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बोली। अब मान लो 5000 साल पहले बहुत डायलॉग्स हुए होंगे ना, इसने उसको कहा, उसने उसको कहा, रोज 5 दिन पहले भी डायलॉग होता है, 50 साल पहले न्यूज़पेपर्स भी, कोई 50 दिन पहले न्यूज़पेपर पढ़ता है, या 5 साल पुरानी मैगजीन, या 50 साल पहला कुछ बुक्स, या 500 साल पहले नहीं पढ़ते। लेकिन भगवत गीता का क्यों इम्पोर्टेंस है? क्यों? भगवान ने बोला, क्योंकि ये मैनुअल है लाइफ का। भगवान जो कि हमारे सबके, सृष्टि के, जीवों के रचयिता हैं, क्रिएटर हैं। जैसे आप मान लो प्रोडक्ट खरीदा, ने कुछ वॉच खरीदा, फ्रिज खरीदा, तो उसके साथ क्या आता है? मैनुअल। तो भगवत गीता क्या है? हमारी लाइफ का मैनुअल। और मैनुअल कौन देता है? मैन्युफैक्चरर देता है। लाइफ का मैन्युफैक्चरर कौन है? भगवान श्री कृष्ण। तो भगवत गीता, सॉन्ग ऑफ गॉड, भगवान का गीत, दिस इज भगवत गीता। तो उसका रेलेवेंस है हमारी लाइफ में? डेफिनेटली है। कैसे है? किस किस को लाइफ में डिफिकल्टीज आता है, चैलेंजेस आता है, एमलेस फील करते हैं, पर्पसलेस, क्या करना है, जीवन का उद्देश्य क्या है, दुख क्यों आ रहा है मुझे, मैं चाहता तो हैप्पीनेस हो लेकिन मुझे दुख का सामना क्यों कर, मेरे इतने डियर फ्रेंड, माता पिता, दादा दादी, ये जो भी थे, ये जा क्यों रहे हैं, मैं चाहता हूँ मेरे हमेशा रहे, कोई मुझसे कटु बोलता है तो मुझे क्रोध क्यों आता है। सारे टॉपिक्स भगवत गीता में हैं। अर्जुन भी कंफ्यूज थे, अर्जुन भी रो रहे थे, अर्जुन भी डायरेक्शनलेस थे चैप्टर 1 में। चैप्टर 1 में किस किस को ऐसे फीलिंग्स होता है? कंफ्यूजन, डायरेक्शनलेस, क्या करें क्या ना करें, क्या उचित है क्या अनुचित है, कौन सा जॉब अच्छा है, कौन सा फ्रेंडशिप अच्छा है, कौन सा रिलेशनशिप, कौन सा सिटी में मूव करें, ये सारे क्वेश्चंस हमें आते हैं कि नहीं? तो भगवत गीता बहुत ही प्रैक्टिकल है, सिर्फ थ्योरेटिकल नहीं है। कृष्ण ने अर्जुन को कहा, जैसे पॉडकास्ट होता है आजकल, बहुत फेमस है पॉडकास्ट है, दिस इज द ओरिजिनल पॉडकास्ट, है ना। पॉडकास्ट में क्या होता है? एक इंटरव्यू करता है, एक एक्सपर्ट आता है,
हेल्थ पॉडकास्ट, तो वो अगर मान लो मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ, कोई हेल्थ का एक्सपर्ट डॉक्टर आया, कार्डियोलॉजिस्ट, तो मैं उससे क्वेश्चन पूछूंगा, ओके ये सिम्टम्स कैसे होंगे कार्डियक अरेस्ट के, हार्ट अटैक के सिम्टम्स क्या हैं, कैसे हम इसको अवॉइड कर सकते हैं। वो किसके लिए? अपने लिए पूछता है, लोगों के लिए। ऑडियंस के लिए, राइट? सिमिलरली कृष्णा अर्जुन को बोल रहे हैं ये मैसेज, हम सब के लिए बोल रहे हैं अर्जुन के माध्यम से। तो सेकंड चैप्टर थोड़ा सा पढ़ने का प्रयास करें और इसको बहुत ही सरल तरीके से हम समझने का भी प्रयास करेंगे। दिख रहा है सबको? ये किस किस को दिख रहा है? टीवी पढ़ा जा रहा है? ठीक है, नहीं भी दिख रहा तो भी चलेगा, बट अगर दिख रहा है तो अच्छी बात है। तो हम गुरुजनों से जो भी हम यहाँ शेयर कर रहे हैं वो हमारा, मुझे ऐसा लगता है, इनको ऐसा लगता है, ये विचारधारा नहीं है। ये कहाँ से आ रही है? गुरु शिष्य परंपरा से, कमिंग ऑल द वे फ्रॉम कृष्णा, भगवान से आ रही है। हम बस माध्यम हैं, उसको जैसे माइक्रोफोन है, ये एक माध्यम है शेयर करने के लिए, राइट? तो हम भी माध्यम हैं, जो आचार्यों ने, सीनियर वैष्णवस ने बताया, उसको हम रिपीट करने का प्रयास करें। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरं। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब मुझसे हर चीज में श्रेष्ठ हैं, गुणों में, क्वालिटीज में, सदाचार में, साधना में। तो मेरी कोई योग्यता नहीं है यहाँ पे कुछ भी बोलने की, बट आप सब अगर आशीर्वाद देंगे तो हम कुछ बोलने का प्रयास करेंगे। तो मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ब्लेस मी, अपना पुत्र समझ के, बंधु समझ के, सखा समझ के, भाई समझ के, एक तुच्छ दास समझ के मैं आप सबके चरणों में वंदन करता हूँ, जिससे आप सब आशीर्वाद प्रदान करें कि हम नेक्स्ट कुछ समय के लिए भगवद गीता का सुनने, समझने और मोस्ट इम्पोर्टेंटली उससे कुछ सीख कर अपने जीवन में पालन करने का प्रयास करें। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। हरे कृष्ण। वीडियो ऑन, स्टार्ट। ठीक, ओके। बहुत इजी है चैप्टर 2 को समझना। चैप्टर 2 GITA, ठीक है? उधर ज़्यादा कुछ नहीं है, आप बस ध्यान से सुनने का प्रयास करें और डाउट्स हो तो पूछ सकते हैं। गीता की स्पेलिंग सबको पता है? क्या है स्पेलिंग? GITA, ठीक है। चैप्टर 2 में गीता का एसेंस है और लाइफ का भी एसेंस है। लाइफ में हम डायरेक्शन लेस होते हैं, कंफ्यूज्ड होते हैं, पर्पस से विचलित हो जाते हैं। होता है ऐसा? रोने लगते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास जी की कमी होती है। नंबर 1 पॉइंट भगवद गीता में चैप्टर 2 में बतलाया गया, गुरु, इंपॉर्टेंस ऑफ गुरु। शुरू के कुछ वर्सेस में गुरु हमें बतलाते हैं आई फॉर आइडेंटिटी, क्योंकि सबसे पहले हम सब खुश होना चाहते हैं ना, वी वांट हैप्पीनेस। कोई ऐसा है कि दुख ढूंढ रहा है, बीमारियां ढूंढ रहा है, क्लेश ढूंढ रहा है, आओ सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, राइट? कोई ऐसे बोलता है दुख बीमारी घर आवे, सुख जावे, कोई बोलता है? सबको हैप्पीनेस चाहिए, पीस चाहिए, लेकिन उससे पहले हमें जानना होगा कि हम हैं कौन। आइडेंटिटी, आई फॉर
जी से गुरु, आई से who am I? जब वही नहीं पता, जैसे मान लीजिए अगर हम अपने आप को ये देह मान के इस देह को ही प्रसन्न करने का प्रयास करें, तो वो हो गया आइडेंटिटी क्राइसिस, राइट? इसको बोलते हैं आइडेंटिटी क्राइसिस, कि उसको पता ही नहीं था वो कौन है और वो सारा जीवन उस चीज को प्रयास करे। ऐसा सरल भाषा में बोले तो आप सबके पास बैंक अकाउंट है, आपकी कुछ तनख्वाह या बिजनेस से इनकम होता है, फिर क्या करते हैं, कुछ सेव करते हैं। आपने सेव किया 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 उस सेविंग अकाउंट में, अकाउंट खाते में सबने सेव किया अपने फ्यूचर के लिए, बच्चों के लिए, इसके लिए, उसके लिए, रिटायरमेंट के बाद के लिए करते हैं, सब कुछ ना कुछ प्रयास करते हैं। लेकिन आपको 40 साल बाद पता चला, अरे ये तो मैंने किसी और के खाते में डाल दिया सारा। जो भी 10 लाख इकट्ठा हुआ है 10 करोड़ हुआ, तो कैसा लगेगा आपको? शॉक होगा? ये बहुत अच्छा लगेगा, अरे चलो कोई बात नहीं। किस किस को शॉक लगेगा, गुस्सा आएगा, अपने ऊपर फ्रस्ट्रेशन होगा, क्यों ऐसा? सबको होगा। जिसको नहीं लगेगा तो वेलकम, यू कैन पुट इन माय अकाउंट, इस्कॉन्स अकाउंट, क्योंकि यू आर ट्रांसेंडेंटल, आपको फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, आ रहा समझ? वैसे ही अगर हम शरीर के अकाउंट में डालते गए डालते गए डालते गए डालते, एंड में पता चला नहीं ये तो मैं हूं ही नहीं असली। आइडेंटिटी, गुरु हमें बताते हैं क्या है हमारी असली पहचान, आइडेंटिटी, हु एम आई। उसके बाद जब आइडेंटिटी पता चल जाता है तो बहुत लोग इस्कॉन में बोलते हैं, भाई इस्कॉन या तो ये सब छोड़ देगा, फैमिली छोड़ देगा, वाइफ छोड़ देगा, घर छोड़ देगा, ये सन्यासी बाबा बन जाएगा। ऐसा भ्रम होता है बहुत लोगों को। 99% डिवोटीज इस्कॉन में गृहस्थ हैं, जैसे यहाँ पे इतने सारे बैठे हैं, उनका भी परिवार है, उनके भी बच्चे हैं, उनका भी जॉब है, बिजनेस है, उनकी भी गाड़ी है, उनको भी शरीर धोने के लिए पानी लगता है और साबुन लगता है। उनको ऐसा नहीं कि इस्कॉन वालों को बीमारी नहीं होगी या उनके जॉब नहीं करना पड़ेगा, अपने आप बैंक में पैसा आ जाएगा, ऐसा नहीं होता। मटेरियल रूल्स डोंट चेंज, लेकिन 2 ड्यूटीज, टी इज फॉर 2 ड्यूटीज। ड्यूटी समझते ना सब? मेरी भाषा समझ आ रही है? ज्यादा कठिन तो नहीं? सबको आ रहे समझ? तो 2 ड्यूटीज क्या है हमारी? नहीं, वो तो अलग हो गया, वो तो स्पिरिचुअल। यहाँ पे 2 ड्यूटीज हैं, एक है शारीरिक अवस्था की ड्यूटी और एक है आध्यात्मिक। जैसे ये बच्ची कितने साल की है? 6 years। और यहाँ पे कौन बच्चे हैं, कौन स्कूल में जाते हैं यहाँ? स्कूल में। कौन कॉलेज में जाते हैं यहाँ? स्कूल जाते हैं। हाँ, हाथ खड़ा करो भाई। एंगेज, आप एंगेज करेंगे तो और लर्न करेंगे। क्या नाम है आपका? वंश। कौन सी क्लास में आप? 11th। और आपका क्या नाम है? तापसी। कौन सी क्लास में हो? फर्स्ट। और माही, which class? 5th। ओके, तापसी, वंश एंड माही। क्या आपको चिंता करनी पड़ती है कि खाना कौन बनाएगा? क्या आपको चिंता करनी बिजली का बिल कौन भरेगा, वाईफाई का बिल, गाड़ी का किस्त, घर की किस्त, ये सब चिंता कौन करता है? लेकिन क्या आपको चिंता करनी पड़ती है कि स्कूल में टेस्ट है? करनी पड़ती है। अभी क्या है, इनका एक कंडीशन है, जो स्कूल जाता है, वो कॉलेज जाता है, उसकी एक कंडीशन है, उसकी वो ड्यूटीज है कि अच्छे से पढ़ाई करना। जो जॉब कर रहे हैं उसको जॉब करनी पड़ेगी, उसके बॉस उसको कुछ प्रोजेक्ट देगा, उसको कहीं डेडलाइंस, प्रोजेक्ट सबके होते हैं। जो बिजनेस कर रहे हैं उसको बिजनेस एक्सपैंड करना है, मीट करना है क्लाइंट से, सारे काम करने पड़ते हैं। कोई घर में गृहिणी है, बच्चों का केयर करना, घर का केयर करना, खाना बनाना, ये किस लेवल पे ड्यूटीज हैं? शरीर लेवल पे इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कह रहे छोड़ दो, स्कूल छोड़ दो, घर छोड़ दो, जॉब छोड़ दो, ऐसा कोई। दोनों ड्यूटीज पैरेलल ट्रेन ट्रैक्स होते हैं ना, 2 ट्रेन के ट्रैक्स। लेकिन शरीर चेंज होता रहता है, शरीर ड्यूटीज चेंज होती रहती है। हम सब भी पहले जो अभी जॉब करते हैं, पहले स्कूल जाते थे, कॉलेज जाते थे आदि। लेकिन जो सेकंड ड्यूटी है आध्यात्मिक ड्यूटी, सोल को फीड करना, और वो है चैंट हरे कृष्णा, रीड भगवद गीता, टेक कृष्ण प्रसाद, भगवान का प्रसाद लेना,
ये जो 3-4 कार्य कर रहे हैं, अगर अपने घर को मंदिर बनाना चाहता है तो ये 4-5 कार्य कर रहे हैं, उसका घर नहीं मंदिर बन जाएगा। उस घर में कलेश नहीं होगा, उस घर में साक्षात सीताराम, साक्षात राधा कृष्ण, साक्षात लक्ष्मी नारायण स्वयं विद्यमान होंगे। कोई चाहता है अपने घर को मंदिर बनाना? ये फॉर्मूला बताएं, कौन कौन चाहता है? अरे 20-30%। कौन कौन रियली चाहता है? अगर आप रियली चाहते हैं तो जोर से हरि बोल। हरि बोल। नंबर 1, चैंट हरे कृष्ण। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? 10 मिनट सही, 15 मिनट सही, स्टार्ट विथ समथिंग। भगवान 1500 मिनट दिए हमें रोज, उसका 1% कितना हुआ? 1% ऑफ 1500। 1% ऑफ 1500 कितना हुआ? हाँ? ओके, किस किस को आता है ये सवाल? बहुत कठिन है। 1% ऑफ पर 1500। आजकल कैलकुलेटर का जमाना हो गया है, नंबर हमें याद नहीं। 100 का 15 मिनट, हाँ, 100वां हिस्सा बेसिकली। कोई हमें कुछ छोटी सी भी चीज दे, पानी दे, उसको थैंक यू बोलते हैं ना। भगवान ने हमें सब कुछ दिया, उसको थैंक यू बोलने का तरीका है चैंट हरे कृष्ण। फिर भगवत गीता भागवतम का 5 मिनट पढ़ें एटलीस्ट। पुट द बुक इन फ्रंट ऑफ आवर फेस, 5 मिनट से क्यों ना हो। और भगवान को पत्र पुष्प फल तोय ऑफर कृष्णा सात्विक फूड एंड टेक प्रसाद, उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। हो सकता है तो साथ में मिलके 5 मिनट कीर्तन करें। आप देखिए घर की ऊर्जा ही बदल जाएगी, उस घर में वो वैकुंठ बन जाए। वैकुंठ मतलब नो कुंठा, कुंठा मतलब डिफिकल्टी, प्रॉब्लम, स्ट्रेस, लड़ाई कॉन्स्टेंटली हर घर में, कहानी घर घर की, राइट? सब जगह चैलेंजेस होते हैं। क्यों? हम भगवान को घर का सेंटर छोड़ देते हैं, और घर का सेंटर कहीं जगह टीवी होता है, कहीं जगह मूवीज, कहीं जगह सीरियल, कहीं जगह अल्कोहल, कहीं जगह और बहुत सारी चीजें सेंटर बन जाता है। इसलिए भगवान को भूलेंगे तो क्लेश तो आएगा। ये सिंपल प्रोसेस है, बस ये 2-4 चीजें हम करें तो वो घर नहीं मंदिर बन जाए। तो 2 ड्यूटीज आ गया। जी से गुरु, आई से पहचान, टी से ए से आत्माराम। आत्माराम अगर हिंदी में सरल भाषा में बोले तो एक सेल्फ रियलाइज यानी प्योर डिवोटी, यानी अच्छे भक्त के क्या लक्षण होते हैं, क्या गुण होते हैं, ये बतलाया गया है। चैप्टर 2 के एंड में अर्जुन पूछते हैं कि हे भगवान कृष्ण, आप मुझे बतलाएं कि किस प्रकार एक आत्माराम यानी कि सेल्फ रियलाइज यानी कि आत्म साक्षात्कार जिसको हो गया, या शुद्ध भक्त कह लीजिए, अच्छा भक्त, उसके क्या गुण हैं, कैसे वो खाता है, कैसे सोता है, कैसे उसका व्यवहार होता है। इस प्रकार अर्जुन ने चैप्टर 2 के एंड में पूछा और भगवान ने अलग अलग क्वालिटीज बताई। समरी सबको आ गया समझ? ये चैप्टर 2 है। पहले सर्च, गुरु के लिए हम सर्च करें, वो हमें बतलाएंगे कि हम कौन हैं। 2 हमें ड्यूटीज हमें पैरेलल ट्रेन की तरह बैलेंस करनी है, और उससे क्या होगा, सारी अच्छी क्वालिटीज, टॉलरेंस, हम जो ग्रीड, एंगर, ये सारी जो बैड क्वालिटीज है, इससे हम ओवरकम कर पाएंगे। काम, क्रोध, लोभ सबके अंदर है, एटलीस्ट मेरे अंदर, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, आप सब तो ऑलरेडी प्योर हैं। इन गुणों से हम ऊपर उठ पाएंगे। जो हम बांध के रखते हैं हमें ये गुण, लस्ट, एंगर, ग्रीड, काम, क्रोध, लोभ, मोह, कैसे होगा? ये जो 4-5 चीजें हमने डिस्कस करी, घर मंदिर बनेगा, और अंदर से भी वो इसे ना बॉडी इज लाइक अ टेम्पल फॉर द सोल बोलते हैं ना। तो वो घर की जैसे दिवाली होती है, लोग पूजा करते हैं, सफाई करते हैं, सब लोग पेंट करते हैं, घर अच्छा हो, लेकिन अंदर का मार्जन कौन करेगा, अंदर की सफाई कौन करेगा? क्या ज्यादा जरूरी है, बाहर से सफाई अंदर मैल, ये अच्छा लगेगा, या बाहर से चलो उतना परफेक्ट भी नहीं है, थोड़ा सा पेंट चिप ऑफ हो रहा है, बट अंदर से वो प्योर है? कैसा, आपको क्या कॉम्बिनेशन बढ़िया है, नंबर 1 या नंबर 2? सब लोग एग्री करते हैं कि अंदर की शुद्धता ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना? तो भगवत गीता से हमें अब हम देखते हैं, कुछ लेसन्स देखेंगे। बहुत सारी चीजें हैं बट टाइम हमारे पास कम है, तो
हम कुछ टॉपिक्स ही कवर करेंगे और ये सब श्लोकों के साथ है। आप डिटेल में आज आप गीता लेके जाइएगा और इन श्लोकों को रेफर कर सकते हैं। गीता में तो 72 वर्सेस हैं चैप्टर 2 में, टोटल 700 वर्सेस हैं, उसमें से चैप्टर 2 वन ऑफ द सेकंड लार्जेस्ट चैप्टर है, बड़ा चैप्टर है। तो 7वां श्लोक ये टर्निंग पॉइंट है गीता का, क्योंकि उससे पहले क्या हो रहा था, अर्जुन खुद ही विचलन कर रहे हैं। ये कृष्णा मेरा रथ ले चलो सीनोर उभयोर मध्य, मैं देखना चाहता हूं, मैं निरीक्षण करना चाहता हूं, मैं खुद एनालिसिस कर लूंगा, मैं खुद फिगर आउट कर लूंगा। चैप्टर 1 में हुआ। चैप्टर 1 का अंत कैसे हुआ? अर्जुन के हाथ कांप रहे, गांडीव छूट गया, अश्रु बहा रहे हैं। ये चैप्टर 1 का एंड हो गया। कृष्णा ने कुछ खास बोला नहीं चैप्टर 1 में। चैप्टर 1 अर्जुन विषाद योग, चैप्टर 2 स्टार्ट हुआ, चैप्टर 1 खत्म हुआ। चैप्टर 2 में अर्जुन को रियलाइज हुआ कि मैं इस जीवन में जब तक गुरु कर्णधार, गुरु का धारण नहीं करूंगा तब तक नहीं। तो इंग्लिश में बोले, इन द स्टेट ऑफ इनडिसिजन मेक अ डिसीजन टू टेक शेल्टर ऑफ गुरु। जब जीवन में कुछ समझना है, डायरेक्शनलेस फील करें, पर्पसलेस फील करें, आजकल डिप्रेशन, मेंटल एंजाइटी, सुसाइडल थॉट्स सब के बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, यूएस में भी, इंडिया में भी, अनफॉर्चुनेटली। क्यों? लैक ऑफ गुरु। कोई हमें राह दिखाने वाला, शुद्ध, सेल्फलेस, निस्वार्थ। बहुत सारे राह दिखाने ढोंगी गुरु बहुत सारे हैं। हमें शुद्ध गुरु का आश्रय लेना है, जो निस्वार्थ भाव से, ना कि सिर्फ बोले बट अपने आचरण से सिखलाए। आचार्य, आचरण चरति इति आचार्य, जो अपने आचरण से सिखलाए, जिसका उद्देश्य ये नहीं कि हमें पैसा मिल जाए, हमें मान सम्मान मिल जाए, जिसका उद्देश्य ये है। प्रभुपाद जी वहां गए अमेरिका, किस लिए? पैसे के लिए? मान सम्मान के लिए? नहीं, उनका उद्देश्य था कि जो आप भूल गए हैं उसको देने के लिए। वो भक्ति को पाश्चात्य देश में देने के लिए गए। किसके लिए? उनके भले के लिए, सेल्फलेस, निस्वार्थ को। तो नंबर 1 लेसन क्या है कि सीक द सीयर, बेसिकली टेक शेल्टर ऑफ गुरु। एक पोएम है इंग्लिश में, बट इसको अगर हिंदी में बोले कि ओ भाई गुरु का आश्रय लो। जब गुरु का आश्रय लेंगे तो वो आपकी लाइफ का स्टीयरिंग लेंगे। अर्जुन के सारथी नहीं थे, हमारे भी सारथी हैं, अगर हम उन पे विश्वास और श्रद्धा से भक्ति करेंगे। वो जब स्टीयर करेंगे तो डाउट्स क्लियर हो जाए, एंजाइटी, फियर, कॉम्प्लेक्सिटी सब क्लियर हो जाएगा और लाइफ विल बी क्लियर। अब नेक्स्ट लेसन पे आते हैं। जनरली क्या होता है, भगवान ने बोला अर्जुन को कि हे अर्जुन, तुम उस चीज के पीछे रो रहे हो जो रोने के योग्य नहीं है। डोंट लेमेंट ओवर थिंग्स ओवर व्हाट्स नॉट वर्थ ऑफ लेमेंट। तो अर्जुन किसके प्रति रो रहे थे? हाय, ये मैं राजा बन भी गया तो क्या होगा, कोई तो रहेगा नहीं मेरे साथ, अरे मेरे सारे भाई बंधु तो खत्म हो जाएंगे, गुरु नष्ट हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। बेसिकली शारीरिक स्तर पे रो रहे थे बहुत। लेकिन भगवान ने कहा कि ये सारी चीजें वर्थ नहीं है। आजकल भी क्या होता है, पहले क्या था, when health is lost, something is lost. जब हमारा स्वास्थ्य नष्ट हुआ तो कुछ नष्ट हुआ। When wealth is lost, nothing is lost, है ना? सबसे नीचे wealth, कि wealth अगर चला गया, कुछ नुकसान हो गया, किसी ने धोखा दे दिया पैसों का, वो उसका प्रारब्ध, उसने गलती किया, उसको सजा मिलेगी, भगवान से तो कोई नहीं छुपा। So nothing is lost. Health, something is lost. Health का, स्वास्थ्य में कुछ बीमारी हुआ, कुछ। When character is lost, everything is lost. ये था पहले। अभी क्या है, एकदम फ्लिप हो गया। When character is lost, कौन देख रहा है? कौन देखा है? Nothing is lost, चलता है। When health is lost, something is lost still. But when money is lost, पैसा खत्म, जीवन ही खत्म हो गया, सब कुछ नष्ट हो गया। तो क्या कर रहे हैं हम? लेमेंट कर रहे हैं, हम शोक कर रहे हैं। किसके प्रति? जो वर्थ नहीं है शोक करने के प्रति। आ रहा है सबको समझ, या कॉम्प्लेक्स हो रहा है?
आ रहा है सबको समझ? राइट? आ रहा है? तो ये हमें भगवत गीता सिखला रही है। तो ये कैसे समझेंगे? जब असली आइडेंटिटी समझेंगे। गुरु से गुरु आइडेंटिटी बताते हैं, तो वो हमें बताता है कि अरे दिस इज नॉट वर्थ लमेंटिंग। हमें किसके पीछे लमेंट करना चाहिए कि देखो मैं 30 साल का हो गया, 40 साल का हो गया, 50 साल का हो गया, मेरी भगवान के प्रति उतनी रुचि नहीं है, मेरी पैसों के प्रति कितनी ज्यादा रुचि है। जीवन तो नष्ट हो जाएगा, कोई चाहे आप 1 करोड़ जोड़ के जाएं या 10 करोड़ या 100 करोड़, कोई अपने साथ नहीं लेके गया। लेकिन जिसने आध्यात्मिक पूंजी जोड़ी वो अपने साथ लेके गया। आ रहा है समझ? तो हमें क्या ज्यादा जोड़ना चाहिए और किस पे ज्यादा चिंतन नहीं करना चाहिए। भाई ये नहीं कह रहा इसका मतलब जॉब छोड़ दो, बैलेंस करके चलना है, बट पॉइंट इज कि ज्यादा चिंतन हमें भक्ति मार्ग पे करना चाहिए, क्योंकि वो इटर्नल धन है। साधन इति साधना। आ रहा है समझ? लेसन नंबर 3, भगवत गीता आजकल के समय में सबसे इंपॉर्टेंट। भगवत गीता में कम से कम 20+ वर्सेस हैं जो बताते हैं कि इक्विपॉइस्ड मतलब सम रहेंगे। सुख किस में सम रहे? सुख दुख में, सर्दी गर्मी में, मान अपमान में। किसी को अपमान मिला आज तक? किसी ने बुरे शब्द बोल दिए? कभी अपमान, कटु शब्द नहीं सुने आपने? मिले है ना? कई बार ऐसा भी हो किसी के लिए आपने बहुत कुछ किया भी और वही आपके ऊपर थूक के गया, काइंड ऑफ लिटरली नहीं, शायद शब्दों से, शायद एक्शन से। ऐसा भी हुआ है। किसी आपने बहुत कुछ किया भी हो लेकिन बाद में सब उल्टा पड़ गया। भगवत गीता कहते हैं ये जीवन है और ऐसा होगा, लेकिन क्या रहना है? ताम स्थितिक्षस्व भारत, टॉलरेंस, इक्विपॉइस, सम। ये सारे गीता के वर्सेस हैं। एक एक करके जाएंगे तो समय उतना नहीं है, बट मैं आपको एसेंस समझाने का प्रयास कर रहा हूँ और डायरेक्टली वर्ड्स भी कोट किया। ये 2.14, 2.12, 2.7 सारे चैप्टर 2 में से चल रहे हैं। सर्दी गर्मी, क्योंकि चाहे आप जॉब में हो, कभी प्रमोशन मिलेगा, कभी ले ऑफ भी हो सकता है, होता है ना? लेकिन कोई तितिक्षु नहीं होता तो कई बार लोग सुसाइड कर लेते हैं, डिप्रेशन में चले जाते। स्कूल्स कॉलेजेस में कितना हो रहा है? नहीं हो रहा? क्यों होता है? यार एक बंदा हमेशा फर्स्ट आता था, एक बार वो सेकंड आ गया तो सुसाइड कर लिया। और जो फेल हो रहे 4 साल से वो अपना मौज कर रहे। क्योंकि वी आर भौतिक, चाहे हम आईआईटी में भी चले जाए, आईआईटी में भी होते सुसाइड्स। क्यों? क्योंकि हमें आध्यात्मिक नॉलेज की बहुत जरूरी है, वो की कमी है। तो इसलिए हम लाइफ के पर्पस को गुरु के एब्सेंस में ये सब हम बैड डिसीजंस, बैड चॉइसेस कर बैठते हैं। हेल्थ ऊपर नीचे होगा, फाइनेंसेस ऊपर नीचे होगा, रिलेशनशिप ऊपर नीचे होगा, बिकॉज ये अशाश्वत है। मान अपमान ऊपर नीचे होगा, सर्दी गर्मी ऊपर नीचे होगा। तो टॉलरेट, इक्विपॉइस, सम दृष्टिकोण रखना बहुत जरूरी है। आ रहा है सबको समझ? आगे बढ़े। भगवत गीता में मान लीजिए आप रोड पे जा रहे हैं, कंकड़ वाली रोड है, और अगर आपके पैर में जूता चप्पल नहीं है तो क्या होगा? चुभेगा, दर्द होगा, तकलीफ होगी। वैसे ही जीवन की इस जर्नी में भी शूज ऑफ टॉलरेंस, अगर हम टॉलरेंस यानी सहनशीलता के शूज पहन लेंगे। रिलेशनशिप में भी सबसे इंपॉर्टेंट एडवाइस है। सब लोग एग्री करते हैं, हस्बैंड्स, वाइफ्स, इन लॉज, डॉटर इन लॉज, सन इन लॉज, कोई भी आप हो, टॉलरेंस जहां पर है वो आजकल ये सब रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स क्यों बढ़ रही हैं? टॉलरेंस खत्म होता जा रहा है, राइट? जीवन में हम टॉलरेंस के अगर शूज, जूता पहन के रखेंगे तो जो कंकड़ आएंगे, इसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया, इजिली कोई बात नहीं, मूव ऑन, राइट? सो अपना सेल्फ कंपोजर खोएंगे नहीं, टिट फॉर टैट नहीं करेंगे। उसने हमें कह दिया, अरे देख लूंगा, अरे तुम समझते क्या, अरे मैं भी ये हूँ, राइट? तो फिर प्रॉब्लम बढ़ता है और तकलीफ बढ़ती जाती है। शूज ऑफ टॉलरेंस, सहनशीलता, तितिक्षु। नेक्स्ट लेसन, ये सबसे इंपॉर्टेंट, गीता में चैप्टर 2 में स्पेशली ये आइडेंटिटी के ऊपर बताया गया।
और कम से कम 10 श्लोकों में बतलाया गया कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। तो जो जाग रहे हैं वो जो सो रहे हैं वो उठ जाए, क्योंकि एक बहुत अच्छी स्टोरी बताने वाला हूँ। ठीक है, स्टोरी टाइम बताऊं? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसे क्यों करते हैं? इसके अलग अलग कारण हैं, लेकिन अभी के लिए कारण ये है कि हमारी नींद भी खुल जाती है। Once upon a time, एक बार की बात है, भगवान बुद्ध के पास एक स्त्री आई, बहुत गौतमी नाम की, बहुत रो रही थी, हाय 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 मेरा बच्चा मर गया इतना छोटी उम्र में, हाय ऐसा कैसे हो गया, बहुत बुरा। किसी का जवान बच्चा खत्म हो जाए, 10 साल का बच्चा, उसका दुख होगा नहीं होगा, नेचुरल। भगवद गीता ये नहीं कह रही कि हम मशीन बन जाए, इमोशंस ही खत्म हो जाए, ऐसा कहीं नहीं लिखा। बट उसको कैसे हैंडल करना है, आपातकालीन परिस्थिति, विपरीत परिस्थिति, चैलेंजेस तो सबके जीवन में आएंगे, बट उसको कैसे हैंडल करना है ये हमें भगवद गीता सिखलाती है। इसको क्या हो गया? तो गौतमी गई किसके पास? फोकस, ठीक है वो कर देंगे, ठीक, लेट्स ट्राई टू फोकस। गौतम बुद्ध के पास, और क्या बोली कि मेरा पुत्र नष्ट हो गया, मैंने सुना है आप बहुत चमत्कारी हैं, आप बहुत महान हैं, कृपया करके इसको जिंदा कर दो। आ रहे समझ? गौतम बुद्ध ने कहा ठीक है, ऐसा करो, आप थोड़े से मस्टर्ड सीड्स ले आओ, क्या होता है, सरसों के तेल, सरसों के दाने ले आओ, 10 घरों से सरसों के दाने ले आओ, छोटे, थोड़ा। लेकिन एक शर्त है, उस घर से लाना, आप पूछना कि अरे आपके घर में किसी की डेथ हुई है, तो उससे मत लाना। दूसरे घर जाना, अगर जिसके घर में किसी की डेथ नहीं हुई उसके घर से ले आना। बस सरसों के दाने, बोले अरे तुरंत ले आऊंगी, थोड़े से सरसों के दाने तो कोई दे ही देगा, 1-2 रुपए के आते होंगे, ज्यादा थोड़ी महंगे आते हैं, दे देंगे। तो वो गई प्रभु जी के घर, प्रभु जी किसी की डेथ हुई, हाँ मेरे दादाजी थे अच्छे महान इंसान, चले गए। किसी और के घर गए, अरे मेरे हस्बैंड बहुत महान थे, चले गए, अरे मेरे ये चले गए, अरे मेरे दादा चले गए, दादी चली गई, नाना चले गए, नानी चले, किसी ने कोई नहीं बोला कि मेरे घर में किसी की डेथ नहीं हो। तब उसको रियलाइज हुआ आई कि देखो मैं तुम्हारे पुत्र को जिंदा कर देता, लेकिन ये प्रकृति के नियम है, जातस्य ध्रुव मृत्यु ध्रुव जन्म मृतस्य चात्, राइट, वन हु इज बोर्न विल डाई। शरीर का तो अंत निश्चित है। ये गीता में बहुत सारे श्लोकों में बताया है कि वस्त्र के उदाहरण से, जैसे वस्त्र पुराने हो जाते हैं वैसे नए वस्त्र धारण करते हैं। किसी को अच्छा लगता है, मान लो आपकी शर्ट है, उसमें तो थोड़े छेद भी हो गए, 4 साल से 10 साल से पहन रहे हैं, और आपके हस्बैंड ने बोला या वाइफ ने बोला या बच्चों ने बोला अरे आपके लिए मैं नई शर्ट लाऊं, तो आपको बहुत दुख होगा, हाय 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 क्यों ये नई शर्ट ले आए, ऐसा होगा? नहीं होगा ना? आप खुशी खुशी उसको स्वीकार कर लेंगे, शर्ट कुर्ता व्हाटएवर साड़ी, खुशी खुशी उसको स्वीकार करेंगे। वैसे ही देह भी, सबका एक पीरियड है, 10 साल हो 100 साल हो वो हम नहीं जानते, बट एक टाइम लाइन है, उसके बाद उसको बेस्ड ऑन द एक्शंस नेक्स्ट बॉडी मिलेगा। तो वो फिर गौतमी लेसन समझ गए। तो हमें भी देह से चीजें, इमोशंस को खत्म करने के लिए नहीं बोल रहे, बट कैसे हैंडल करना है ये, क्योंकि बहुत सारे लोग ये ऐसी चीज है जो सबके साथ होगी, आज नहीं तो कल सबके साथ होगी, बट उसको कैसे हम प्रॉपरली हैंडल करें। आर्ट ऑफ लिविंग और आर्ट ऑफ डाइंग भी हमें सीखना है, राइट? हम प्रिपेयर करते हैं ना, इसका मतलब ये नहीं कि हम डेथ कॉन्शियस हैं, हम लोग को डेथ के बारे में रिमाइंड करा रहे हैं, बट बहुत सारे व्यक्ति, मान लो किसी के अंत समय है, उसमें क्या करना चाहिए, ज्ञान इसका नहीं होता, कैसे हम उसकी हेल्प कर सकते हैं कि उसको बेस्ट नेक्स्ट बॉडी मिले, और अल्टीमेटली किसको पता कि किसका एंड मोमेंट कब है। तो बेटर वी प्रिपेयर एवरी डे, है ना, रोज हम इसकी करें। यूएस में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, बॉडी को प्रिजर्व कर रहे हैं कि अरे इसमें आगे हम जीव बना देंगे, बहुत सारी लोग भगवान से खेलने का प्रयास कर रहे हैं। ये कुछ चीज़ें हम आगे बढ़ते हैं,
अब आते हैं टी पर। बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है ड्यूटी के बारे में, क्या हमारी असली ड्यूटी है, राइट। दो ड्यूटीज के बारे में हमने बात किया ना, एक हो गई टेम्परेरी ड्यूटी, जैसे कि पढ़ाई करना, कॉलेज में जाना, जॉब, ये सारी कोई गृहिणी है, और एक हो गई इटर्नल ड्यूटी। वो क्या है? वो क्या है? स्पिरिचुअल ड्यूटी, सोल के लेवल पे। तो ये हमारी 2 ड्यूटीज है। तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारी स्टोरी हैं, बट पॉइंट इज कि कई लोग ऐसा बोलते हैं कि अरे सब कुछ निश्चित ही है तो फिर हमें काम ही क्यों करना, है ना। अगर मेरा बच्चा जैसा इसको बनना है तो मैं ये बन ही जाएगा, राइट। तो यहाँ पे क्या बतला रहे हैं कि ड्यूटी के नाम पे अटैच ना हो, ड्यूटी के नाम पे क्या ना हो, अटैच। इसको हिंदी में कैसे समझाएंगे कि अपने कर्तव्य के नाम पे उससे आसक्त ना हो जाए। मेरा बच्चा, इसको मैं ये करा के रहूंगा, इसको मैं ये बना के रहूंगा, इसको तो मैं, राइट, मैं ये कर, बहुत सारा ऐसा करेंगे, अटैचमेंट होगा, आसक्त हो जाएंगे, तो बाद में उससे फेलियर मिलता है, राइट। और बच्चे को भी बहुत अनड्यू प्रेशर मिलता है जिससे उसका लाभ नहीं हानि होता है। अब एक एक्सट्रीम हो गया बिल्कुल उल्टा, भाई जो होना है हो ही जाएगा, इसने ये बनना तो वो बन जाएगा, इसने बड़ा होना तो हो ही जाएगा, मेरा क्या करना। अब डिटैचमेंट के नाम पे इररिस्पॉन्सिबल ना हो जाए, आ रहा है समझ। ड्यूटी के नाम पे अटैच ना हो, डिटैचमेंट के नाम पे रिस्पॉन्सिबल ना हो, यानी कि अनासक्ति के नाम पे अपनी जो हमारी ड्यूटी है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब आपने बच्चों को जन्म दिया तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनका केयर करना, लेकिन एक हेल्दी बैलेंस है, सिर्फ पेरेंट्स का रोल नहीं, एक हेल्दी बैलेंस है कि उसको हम एक हेल्दी बैलेंस के साथ करें। सेम विद जॉब, कोई सोचे कि नहीं मैं ऐसा जॉब करूंगा, ऐसा जॉब करूंगा, 1 महीने में 50 करोड़ रुपए कमा लूंगा, तो वो जॉब में ही उसका पूरा जीवन नष्ट हो जाएगा। और जो प्रारब्ध है उसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल, 95% रोल वही है। बैलेंस करके चलना, दोनों पैरेलल ट्रैक्स, भगवत गीता ये सिखला रही है, पैरेलल ट्रैक्स हैं ये, ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अटैचमेंट। इसको अभी कैसे पता चलेगा कहाँ ज्यादा हो रहा है, कहाँ कम? जी से गुरु, वहां से फीडबैक मिलेगा। जैसे गाड़ी चलाते हैं, कई बार गलत मुड़ गया तो क्या जीपीएस हमें बताता है, और रीडायरेक्ट करता है। अगर जीपीएस ऑफ होगा तो हम 50 किलोमीटर गलत दिशा में चले जाएंगे और सोचेंगे कि हम अपने गंतव्य डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे, बट ऐसा नहीं होगा। क्यों? जीपीएस ऑफ हो गया, गुरु ऑफ हो गया। तो गुरु से फीडबैक लेना है कि अरे मेरे जीवन में ये थोड़ी चैलेंज आ रहा है, मैं जॉब में ये परेशानी आ रही है, मैं अपने समय नहीं निकाल पा रहा भक्ति के लिए, अब भक्ति करने में मेरे को ये तकलीफ आ रही है। तो गुरु से डिस्कस करना चाहिए, गुरु भगवान के प्रतिनिधि है। ये टॉपिक सबको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये कैसे कैसे हम जो कर्म है उसको योग, कर्म योग बना सके। बहुत लोग समझते हैं अरे वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है। किसी ने ऐसा सुना है किसी ने? सभी सुनते हैं। सबने सुना है ऐसा? अगर कर्म ही पूजा है तो गधा सबसे बड़ा पुजारी है, बहुत काम करता है नहीं? कितना ईटेड होता है, राइट? अगर कर्म पूजा हो तो गधे से बड़ा पुजारी कोई नहीं। कर्म पूजा बनाया जा सकता है जब हम बाकी सारे भक्ति के अंग करेंगे, तो हमें पता चलेगा कि कर्म को पूजा कैसे बनाना है। अदरवाइज काम काम काम, भक्ति के लिए नो आराम, ओनली काम, राइट? बहुत लोग इसको वर्कहोलिक बोलते हैं। वो अपना हेल्थ भी कॉम्प्रोमाइज, फैमिली भी कॉम्प्रोमाइज। मान लो 50 करोड़ रुपए कमा भी लिए तो हेल्थ खत्म, फैमिली खत्म, भक्ति तो जीरो, टाइम ही नहीं उसके पास, क्या फायदा? दुर्लभ मानुष देह, मनुष्य जन्म पाया, इतना प्रेशियस हमें देह मिला है, अगर राधा कृष्ण का भजन नहीं किया तो जानिए सुनिए विष खाइनु, जानबूझ के विष खाने, पॉइजन। कोई खाएगा जानबूझ के? कोई खाएगा? नहीं खाएगा। ये प्रेशियस लाइफ मिला है, कुछ ही साल है ना हमारे पास। या किसको लगता है हमारे पास बहुत अभी समय है, ये तो हजारों साल बाकी है, राइट? किसको लगा अरे मेरा जीवन ऑलरेडी हाफ हो गया, और
शुरू का हाफ एनर्जी वाला होता है, राइट? लास्ट में प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं, राइट? ओल्ड एज में चैलेंजेस बढ़ते हैं, कम होते हैं? हेल्थ इश्यूज बढ़ते हैं, कम होते हैं? बढ़ते हैं। तो इसलिए हमें देना है टाइम बैलेंस करके, भक्ति को कुछ समय जरूर दें और अपनी ड्यूटीज दोनों पैरेलल रखते हुए आगे बढ़े। कौन कौन इन्वेस्टमेंट करते हैं? कहीं ना कहीं पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, कहीं रियल एस्टेट में, कहीं स्टॉक्स में, कहीं बैंक में भी करते हैं ना। रेट ऑफ इंटरेस्ट कहीं मिलता है 2%, 5%, 10%, ऐसा होता है ना। क्यों करते हैं? ताकि रिटर्न मिले, राइट? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। आप कहाँ इन्वेस्ट करेंगे? जहां आपको 2% मिल रहा है या 15% मिल रहा है? सब लोग एग्री करते हैं 15% पे करेंगे। एग्री? क्यों? ज्यादा है, सिंपल, लॉजिकली। भाई 1000 रुपये आपने डाला या 100 रुपये डाला तो उस पर 2 रुपये पाना चाहेंगे या आपकी 15 पाना चाहेंगे? सिंपल। मटेरियल लाइफ में क्या है रेट ऑफ इंटरेस्ट? कितना रिटर्न मिलता है? कितना रेट रिटर्न मिलता है? मैं एग्जांपल बताता हूं। कोई 30 साल से शादीशुदा है या 20 साल से, 10 साल से, व्हाटएवर। वो अपनी वाइफ से पूछे या हस्बैंड वाइफ से पूछे, वाइफ हस्बैंड से पूछे, अरे भाग्यवान मैं आपसे 30 साल से विवाहित हूँ, मैंने आपकी बहुत कुछ किया, फैमिली, बच्चे वगैरह वगैरह वगैरह, गिफ्ट्स वगैरह, क्या आप पूरी तरह प्रसन्न हो? तो क्या जवाब मिलेगा? सब लोग कह रहे नहीं। ऐसे मैं बोलूंगा नहीं कौन नहीं कह रहा, क्योंकि कुछ की वाइफ भी यहाँ बैठे, हस्बैंड बैठे, तो घर जाके कलेश हो, ये नहीं मैं चाहता। बट एग्री करते हैं सब। और किस किस को लगता भी यार मैंने 40 साल दे दिए फिर भी ये खुश नहीं है? लगता है किसी को ऐसा? मैं 10 साल दे दिए फिर भी खुश नहीं, यार क्या करूं मैं? ये अगर मैं तो कितना मटेरियल लाइफ में इतनी मेहनत करनी पड़ती है, इतनी मेहनत करनी पड़ती है। जॉब में भी देखिए, इंसान कितने घंटे जॉब करता है हफ्ते में? 40, 50, 60, 70 भी करते हैं कुछ लोग। किसके लिए? 10 मिनट वो ठीक से खा के बैठ ही नहीं पाता। आजकल तो ड्राइव थ्रू हो गए, गाड़ी चलाते चलाते खाओ। अमेरिकन कल्चर यहाँ भी आ गया। ठीक से 2 वक्त की रोटी भी वो चैन से बैठ के नहीं खा पाता। ठीक से घर पे उसके पास बात करने के लिए 2 शब्द प्रेम से नहीं है। फिर भी वो 70 घंटे लगा रहे। कितना क्या रिटर्न मिल रहा है उसको? सोचने वाली बात है कि नहीं? आपको समझ आ रहा है? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भगवत गीता में चैप्टर 2 से कनेक्टेड है। ये सारे चैप्टर 2 के लेसन है। नेहा विक्रमनाशस्ते प्रत्यवायु न विद्यते स्वल्पमपि यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। भगवान बोल रहे हैं थोड़ा सा भी अगर प्रयास कर लो भक्ति में, इट विल हेल्प यू इन द ग्रेटेस्ट डेंजर ऑफ योर लाइफ। ग्रेटेस्ट डेंजर, बड़ी से बड़ी विपत्ति में धन कितना भी हो काम नहीं आएगा, भगवान का नाम काम आएगा। किसने थोड़ा सा अज्ञात अवस्था में भी ले लिया भगवान का नाम, उसको भगवान या भूलेंगे नहीं कभी। तो अब स्पिरिचुअल लाइफ में थोड़ा मेहनत करने पे इतना सारा रिटर्न, मटेरियल लाइफ में इतना मेहनत करने पे ऑलमोस्ट 0 रिटर्न। तो अब आप ही बताइए कहाँ पे ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहेंगे? सबने का 15% पे करना है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम क्या कर रहे हैं? 0.0002 पे लगा रखे सब सारा एनर्जी। 24 घंटे में से 6-7 घंटे गए सोने में, बाकी 10 घंटे तो कहाँ गए? 0.002% पे लगे पड़े सारा एनर्जी। आ रहा समझ? भगवत गीता हमें सोचने पे मजबूर करती है। बिकॉज भगवत गीता आके यहाँ हम कोई प्रेजेंटेशन करने नहीं, यहाँ कोई एंटरटेनमेंट करने नहीं। ISKCON is a movement of transformation. ISKCON is an education institute जहाँ हम कुछ सीखें अपने जीवन में, क्या सही चल रहा है, क्या गलत, क्या हमें नेविगेट करना है, कहाँ पे गड़बड़ हो रही है। हम सब जानते हैं, हमारे को एनालिसिस करना है, इसका मंथन करना है। आज जो हम सुन रहे हैं घर जाके एनालिसिस करें, क्या कर रहे हैं भाई, क्या जीवन में चेंजेस करने हैं। ऑलरेडी 40 साल गए, 50 गए, 60 गए, सबकी अलग अलग, नेक्स्ट कितना बचा पता नहीं। दिस इज द टाइम टू रिफ्लेक्ट एंड मेक अ चेंज। आ रहे समझ? आगे बढ़े या यहीं पे पॉज कर दें? बहुत सारे लेसन्स हैं, बट आई थिंक हम
यहीं पे प्रयास करेंगे। बहुत सारे लेसन्स हैं, बट टाइम को देखते हुए ये एक इम्पॉर्टेंट लेसन है कि जो साधु होता है उसके लिए जो दिन होता है वो भोगी के लिए रात होता है। मटेरियल वर्ल्ड में बहुत सारे लोग कहेंगे अरे ये सब क्या भक्ति गीता माला ये सब तो बुढ़ापे की बातें हैं और ये नॉर्मल सा काइंड ऑफ समझा जाता है, ये सब साधु संत ये सब नहीं, हमारा लाइफ इज मेंट टू एंजॉय, खाओ पियो मौज करो। आजकल जो एबनॉर्मल है उसको नॉर्मल समझा जाता है और जो नॉर्मल है उसको एबनॉर्मल समझा जाता है। समझ पा रहे हैं आप? जैसे कि गलत चीजें, धूम्रपान, नशा, क्लब्स, कैसीनोज, डिस्कोज, ये सब नॉर्मल है, राइट? आजकल के बाहर के समाज में देखा जाए तो सब लोग नॉर्मल, जगह जगह जाओ शराब के ठेके खुले, नॉर्मल, सब लोग एक्सेप्ट कर, राइट? बच्चों का कल्चर, स्कूल्स कॉलेजेस में सिगरेट्स वगैरह ये सारी चीजें, ये सब एबनॉर्मल है। धीरे धीरे लोग इसको ऐसे एक्सेप्ट कर नॉर्मल मानने लग गए। और जो चीज एक्चुअल में हमारा नेचर है, भगवान की भक्ति करना, जप करना, हरिनाम करना, उसको लोग एबनॉर्मल समझते हैं। कितनी सोचने वाली बात है। तो लेसन क्या है? अगर मासेस को फॉलो, भेड़ मेंटालिटी, हर्ड मेंटालिटी, भेड़ चाल को फॉलो करेंगे तो हम सही दिशा में जाएंगे क्या? जहां सब लोग जा रहे हैं वहीं पे जाना शायद उचित ना हो, राइट? हमें फोकस करना है, चिंतन करना है शास्त्रों के हिसाब से, क्या ये शास्त्रों की अनुगत है? अगर है उसको हम फॉलो करें। तो गुरुस हमारी लाइफ की डायरेक्शन दें, ना कि मैसेस जिनको वो खुद ही डायरेक्शन लेते हैं, राइट? अंधान यथांधे रूपनीयमाना, ब्लाइंड लीडिंग द ब्लाइंड। अंधा औरों को लीड कर रहा है, तो वो कैसे? उसको खुद डायरेक्शन नहीं है, उसको खुद शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, उसको खुद लाइफ के जर्नी का ज्ञान नहीं है, तो वो कैसे हेल्प कर पाएगा? ये सारी चीजें ना आपको लग रहा होगा एक दिन में ओवरनाइट चेंज नहीं है, बट ट्राई। हमारा रिक्वेस्ट है कि ट्राई थोड़ा सा, 10 मिनट 15 मिनट आप ट्राई करेंगे, यू विल फील द डिफरेंस। और फिर से वापस रैप अप करें। गुरु, आइडेंटिटी, पहचान, 2 ड्यूटीज, आत्मा। ठीक है, यहीं पे मैं विराम दूंगा ताकि थोड़ा देर हम आरती करें, उसके बाद प्रसाद भी होगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवद गीता उपनिषद की जय, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय, समवेत गौर भक्तवृंद की जय। किसी का कुछ प्रश्न, जिज्ञासा, टीका, टिप्पणी कुछ अगर है तो हम चर्चा कर सकते हैं, या कुछ आपको रिफ्लेक्शंस कि आपको कुछ चीज़ बहुत अच्छा लगा, टेक होम मैसेज जिसको बोलते हैं, उसको भी शेयर कर सकते हैं, क्योंकि बहुत चीज़ें डिस्कस करी, आप अगर उसको रिपीट करेंगे तो आपके वो हृदय में डीपर जाएगा। कोई कुछ शेयर करना चाहते हैं या कुछ क्वेश्चंस? हरे कृष्णा। किसी का कुछ क्वेश्चन, जिज्ञासा? यस, एवरीवन इज वेटिंग फॉर प्रसादम। प्रसाद चालू हो। ठीक है, इसको